या कनेक्शंस पैरेलल में लगे होते हैं, तो हमारे पास हमेशा वैल्यू किसको ऑफर होती है, वोल्टेज को दी जाती है। तो इसका मतलब जब भी मैं ट्रांसमिशन लाइन से, मतलब जब भी मैं ट्रांसफर करूंगी, तब मैं हमेशा किसको वैल्यू दूंगी, वोल्टेज को दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में से एक हाई रखूंगी और एक लो रखूंगी। तो वोल्टेज और करंट की कहानी है, तो इसका मतलब देखो जरा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर सबसे पहला जो है, ठीक है, पहले तो मैं आपको नेम से एक हिंट लर्न करवाती हूँ, जिससे आप लोगों को पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, देखो स्टेप अप का मतलब होता है, ये देखो एक स्टेप बनाया मैंने स्टेयर्स के, देखो एक स्टेयर केस बनाया, ये लो है ना, और ये हाई है। तो मैंने क्या बोला था, इज्जत किसको देनी है, हाँ जी मैंने किसको बोला था, वोल्टेज को देनी है। तो मैंने बोला कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप करना, स्टेप अप करना। ठीक है, तो इसका मतलब लो वोल्टेज तो है पर साथ में पावर ट्रांसमिशन है, तो इसका मतलब करंट भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज हाई रहेगी। अगर वोल्टेज लो है तो इसका मतलब पक्का से करंट क्या होगा, हाई। एट हाई करंट टू किसको, हाई वोल्टेज एट लो करंट। ठीक है, तो अब आपको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि इज्जत किसको देंगे, वोल्टेज को देंगे। स्टेप अप है मतलब बढ़ाना है, तो किसको कहाँ से बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है। कहाँ से, लो से हाई। तो लो वोल्टेज एट हाई करंट्स टू हाई वोल्टेज एट लो करंट्स। ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आपको क्रैम नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना। तो मैं बना रही हूँ, एक बार देखना। ठीक है, ये सारा कुछ लिखवाऊंगी। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में लिखेंगे, ये तो आपका हिंट हो गया, ये आपने पेपर में नहीं लिखना है कभी भी। ठीक है, लाइंस यहां से स्टार्ट करना है बेसिकली। दिस ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो ऑल्टरनेटिंग, जरूर वर्ड यूज करना ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। ठीक है, लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट्स into high alternating voltage at low currents। ठीक है, अब देखो जरा, दी पी का मतलब प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ध्यान से वर्ड यूज करना। ठीक है, देखना, ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ few turns of thick insulated copper wire and large number of turns are of S in this transformer। ठीक है, तो देखो कहते कि जो प्राइमरी है उसकी क्या होगी, हमारे पास फ्यू टर्न्स होंगी, और जो सेकेंडरी है उसकी जो टर्न्स होंगी वो ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा लार्ज नंबर होगी हमारे पास। ठीक है, तो चलूं मैं, यहाँ तक लिख लिया आप सबने? 1 मिनट। मैम एंड के बाद क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे, यहाँ पे, एंड लार्ज Yes, नंबर ma'am. ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, large number of turns are of secondary in the transformer। Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो जरा अभी आप सब लोग देखना की कहानियां कर। ठीक है, तो हमारे पास कैसे है? इस तरह से। ठीक है, ये रहा हमारे पास इनपुट, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इनपुट किसको दूंगी, प्राइमरी को, तो पी से प्राइमरी। ठीक है, और फिर देखो बीच में ये दो लाइंस लगाई। ये दो लाइंस लगाने का क्या मतलब था, अगर किसी को पिछला लेक्चर याद है? Iron wounded. यस, आयरन कोर है, वेरी नाइस। ठीक है, आप लोगों को चोक ऑयल में मैंने लिखवाया भी था,
तो देखना जरा, अभी मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की कम है और सेकेंडरी की ज्यादा है। तो इतना याद रखना, जिसके पास हाई वोल्टेज होगी, जिसके पास हाई वोल्टेज होगी उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी हमेशा ज्यादा ही रहेंगी। दोबारा से, बच्चे ना क्या करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन की ट्रांसफॉर्मर्स की डेफिनेशन तो लर्न कर लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि प्राइमरी की ज्यादा थी या सेकेंडरी की ज्यादा थी, तो फिर तुक्के मार लेते हैं। इतना याद रखना, अगर हाई वोल्टेज है तो नंबर ऑफ टर्न्स उसकी ज्यादा होंगी, ठीक है। हाई वोल्टेज के हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगी, ओके। तो क्योंकि अभी स्टेप डाउन में आपको फायदा हो जाएगा, तो लिखिए जरा, NS and NP, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। जिन बच्चों को नहीं पता था उनके लिए, पैरेलल लाइंस मींस सॉफ्ट आयरन कोर है अंदर, उसके ऊपर वूंड की हुई है, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पे। देखो जरा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब स्टेप डाउन करना, हाई टू लो वोल्टेज, देख रहे हो आप लोग, हाई टू लो करना हमारे पास। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, हाई टू लो करना, ठीक है। तो इसका मतलब डाउन लेके आ रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब हाई वोल्टेज एट लो करंट्स टू लो वोल्टेज एट हाई करंट्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स किसकी ज्यादा होगी, प्राइमरी। यस, इस बार प्राइमरी की ज्यादा होगी, गॉट इट। तो लिखो जरा फिर इसके बारे में डेफिनेशन लिखिए, लिखिए द ट्रांसफॉर्मर, इसी के नीचे लिखिए, द ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट्स, या दिस ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स, this transformer converts high alternating voltage at low currents, high alternating voltage at low currents into low alternating voltage at high currents into low alternating voltage at high currents। ये अर्शप्रीत सिंह कहाँ है आजकल, एट हाई करंट्स, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, तू पिछले 4-5 दिन से गायब है ना। यस मैम, आउट ऑफ स्टेशन था मैम, ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड हो गए थे। ओहो, आई एम सो सॉरी, ओके, ठीक है। लिखिए आगे, एट हाई करंट्स, आगे लिखिए द प्राइमरी ऑफ दिस, पैराग्राफ चेंज करके, द प्राइमरी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर। हाँ जी पीयूष, कैसे उसमें क्या, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होगी प्राइमरी में, फ्यू या लार्ज? द प्राइमरी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, वेरी नाइस, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। खालिद, समझ आ रहा है ना तुझे? यस मैम। कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स while secondary consists of few number of turns, while secondary consists of few number of turns। देखो अभी आप लोगों को कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को पता लग जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है ये यूज कहाँ कर रहे होंगे? आपने देखा है कभी ट्रांसफॉर्मर, आप में से किसी ने? एनीवन? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यस मैम। कहाँ पे देखा है आप लोगों ने? अभी खराब हुआ था मैम घर के पास। घर के पास। अच्छा, सबने घर के पास देखा है। बात ही देख। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी देखा उन सबके पास भी होगा, पता कहाँ पे? आप लोगों का जो चार्जर है ना उसको तोड़ के देखना जरा, ठीक है। जो चार्जर होगा उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर निकलेगा, क्यों देखना, अगर जो भी आपका चार्जर होगा उसकी सॉकेट के पीछे लिखा होगा 5 वोल्ट, कहीं सच में मत तोड़ देना, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, हम जो अपने स्विच बोर्ड लगाते हैं उसमें तो मिलती है 220 वोल्ट, और देखो वो एकदम से 5 वोल्ट पे चार्ज करता है। हमारी फोन की बैटरी तो कितनी होती है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, इतनी वोल्ट की बैटरी होगी। तो 220 वोल्ट को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो जो छोटा सा ब्लैक बॉक्स है वो आपके पास किस में कन्वर्ट कर रहा है, 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, 220 to 5 सीधा टर्न डाउन करना,
220 टू 5 को सीधा टर्न डाउन करना, तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होगा? Step down. Step down. समझ आई? और जैसे जो आप लोगों के घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, वो जो इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, उनका मतलब यही होता है कि वो स्टेप अप करके सबके घरों में भेज रहे हैं, ठीक है। या फिर जैसे भाखड़ा से ट्रांसमिशन लाइन से आप लोगों के पास आई तो बहुत हाई वोल्टेज आई, फिर पहले वो डाउन करेंगे उसको 220 वोल्ट पे लेवल पे लेके आएंगे, फिर आप लोगों के घर के बाहर लगा होगा तो कुछ हायर वोल्टेज करके हमने भेजा होगा, फिर वो एग्जैक्टली 220 पे लेके आएगा, फिर आपके मोबाइल के चार्जर में फिर से डाउन लगा होगा, फिर वो कन्वर्ट करके फिर आपके पास 5 वोल्ट यूज करेगा, ठीक है। बाई एनी चांस आपने कोई और डिवाइस यूज करना हो जिसमें 220 से ज्यादा हो, तो आप हम लोगों के लिए स्पेशल वायर्स आती है, जैसे एसी की वायर अलग से आएगी कनेक्शन लगा के, है ना। तो ये सारी चीजों को जो अलग से लगते हैं, इसका मतलब उसके लिए ट्रांसमिशन अलग तरह की आ रही है। गॉट इट? समझ आ गई? ओके तो अच्छा देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। तो इसका मतलब मैं एक बार आपको एक जनरलाइज ट्रांसफॉर्मर भी बना के दिखा देती हूँ और तुम लोग मुझे गैस करके बताना कि मैंने कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पे ऐसे ही लिख देते हैं हम, थोड़ा सा थ्योरी लिखने के बेसिस पे। तो देखो मैं एक ट्रांसफॉर्मर बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ये आयरन कोर है, ठीक है, याद रखना। इस तरह से ऐसे है हमारे पास, ठीक है, और ये ऐसे है, ठीक है। ये कैसा होगा कि सपोज करो ये एक बॉक्स है जिसको अंदर से कट किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं कोई बुक या कुछ ले लूंगी, उसको अंदर से स्क्वायर कट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास सिर्फ उसकी साइड्स की पट्टी रह जाएगी। तो ऐसी आयरन जो होगा ना, वो इस तरह से बना हुआ है, देखो इस तरह से, ऐसे सपोज करो एक नीचे भी है बॉटम, तो ऐसे अंदर से खाली है पर ऐसे उसका मटेरियल आयरन के साथ तो बन के आ रहा है कंप्लीटली, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो कॉइल वुंड की है, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आया, अभी देखना ये टर्न्स दे रही हूँ मैं, तो आप लोग मुझे बताना कि कौन सी किसकी टर्न्स अगर ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके अक्रॉस आउटपुट लेंगे और इसके अक्रॉस ही हमारे पास ES आएगी, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग EMF जो आती है, ठीक है। और ये हमारे पास इनपुट देंगे, तो यहाँ से EP देंगे इनपुट, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। दिस इज समथिंग आयरन कोर जिसके ऊपर हमने वूंड किया हुआ है, ये सारी आयरन कोर है, मोटी पट्टी है 3D में अगर आप देखो तो इस तरह से। तो मुझे बताओ जरा ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? Step up. स्टेप अप। ऐसा कैसे पता चला आपको स्टेप अप है? Secondary के नंबर ऑफ number टर्न्स ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, वेरी नाइस। तो समझ आया सबको कि कैसे आप लोगों के पास किसको हम स्टेप अप बोलेंगे और कैसे आएगा, ठीक है। तो अच्छा एक बात सुनना, कहते कि जब, ध्यान से इसी लाइन को, व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग EMF इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी, प्राइमरी के अक्रॉस मैंने कनेक्ट की, ठीक है, तो वेरिंग करंट फ्लो करता है, वेरिंग करंट फ्लोज इन प्राइमरी, ठीक है। दिस वेरिंग करंट विल प्रोड्यूस, हाँ जी, विल प्रोड्यूस, magnetic flux. यस, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और फिर ये विच गेट्स लिंक्ड विथ, Secondary. yes, which gets linked with secondary with capital S. तो they are wounded on soft iron core, तो इसका मतलब सारा का सारा कॉमन फ्लक्स लिंक हो जाएगा, they are wounded on common soft iron core। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, the wearing flux get linked with secondary and will produce EMF. Induced ठीक है, EMF. या induced EMF,
प्रोड्यूस कर देगी बिना टच किए हुए में। देखो ये म्यूचुअल इंडक्शन का ही तो फिनोमेना बताया है। आप लोग कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ नहीं आई कि प्राइमरी में से जैसे ही मैंने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भेजी तो इसमें से करंट जाना शुरू हो गया ऑल्टरनेटिंग, फिर वो करंट क्या करने लग पड़ा, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती। क्योंकि ये सेम ही आयरन कोर पे या बहुत पास पड़े हैं तो सारी की सारी फ्लक्स किसके साथ लिंक हो जाएगी, सेकेंडरी के साथ, जिसके कारण सेकेंडरी में भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। अच्छा तो ऐसे करते हैं, तो एक बात बताओ, जो फ्लक्स है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है? MI माइनस सेल di/dt। यहाँ पे MI बोला किसी ने, फ्लक्स का फॉर्मूला MI। अच्छा ये वाली फ्लक्स नहीं बोली मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स वाली जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड होती है। म्यूचुअल इंडक्शन वाली तो फाई इज इक्वल टू MI वाली बोल दी ना आपने, वो नहीं। म्यू नॉट NI। म्यू नॉट NI वो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये लिख लिया सबने? इज इट डन? हाँ जी डन है सबका? यस मैम। ठीक है चलो मैं पेज टर्न कर दिया मैंने फिर। ठीक है तो बताओ जरा एक बार मेरे को, यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल सबसे पहला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे दो फॉर्मूलाज बता दिए। एक ने बोला क्या, यहाँ पे माइनस dB/dt, माइनस dB/dt। ये कहाँ से आया फॉर्मूला माइनस dB/dt? ये कब पढ़ा? एक आप लोगों ने बोला म्यू नॉट NI, तो ये जो जिसने भी बोला म्यू नॉट NI उसके लिए बता दूं, वो तो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड होता है। नो हाँ जी, एक यहाँ पे फाई का फॉर्मूला बोला M/I, वो बिल्कुल सही है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, पर हम वो नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि कुछ डाटा नहीं मिल रहा। एक होता है फ्लक्स इज इक्वल टू B.ds, Yes. ये भी तो है। तो इसको अगर मैं साधारण तरीके से लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि टोटल के लिए B बाहर निकाल लेते हैं और ds का इंटीग्रेशन। ds का मतलब होता है टोटल एरिया, तो B इंटू एरिया, है ना। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो NBA आ जाएगा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है? yes मैम। तो लिखिए वी नो, क्योंकि अभी सिर्फ आप लोगों के पास नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, कि जितनी फ्लक्स वो किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो इसका मतलब फाई एस बाय फाई पी की अगर मैं रेशो निकालूं तो दैट विल बी NS बाय NP, लिख सकती हूँ। तो अगर कभी मुझे फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी निकालनी हो तो नंबर ऑफ टर्न्स मुझे सेकेंडरी की पता है, नंबर ऑफ टर्न्स मुझे प्राइमरी की पता है, मैं कितनी फ्लक्स लिंक कर रही हूँ प्राइमरी के साथ वो भी मैं कैलकुलेट कर लूंगी। क्या मेरे पास फॉर्मूला आ गया? क्या मेरे पास फॉर्मूला आ गया? ठीक है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे कन्वर्ट करते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे कन्वर्ट करते हुए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, हु विल टेल मी द फैराडेज सेकंड लॉ? माइनस d/dt। Magnitude of induced EMF. ठीक है, किसके बराबर होता है? Flux linked one. हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड, तो माइनस d/dt होता है हमारे पास। ये आ गया। सो देयरफॉर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें अगर मैं दोनों तरफ d/dt लगा दूं, d/dt इज इक्वल टू NS बाय NP इंटू d/dt, इस वाली इक्वेशन में यूज करूं तो ये कितना आ गया, E सेकेंडरी का इज इक्वल टू NS बाय NP इंटू E प्राइमरी का। अगर इसके आगे भी माइनस का साइन आ रहा है, इसके आगे भी माइनस का साइन आ रहा है, माइनस माइनस साइन विल कैंसल आउट, तो ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय NP। ठीक है, तो लिखिए द टर्म NS बाय NP इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशो, is called transformer ratio and is denoted by कैपिटल K। क्या किसी को याद है कि हमने कुछ एक पहले भी डिवाइस किया था वहां पे कैपिटल K यूज कर लिया है हमने? Yes, some galvanometer. Moving वेरी coil. नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने यूज किया था। तो देखो भाई ये तीन फॉर्मूलाज बन गए।
ये देखो कितने सुंदर फॉर्मूलाज बन गए आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा तो अभी फटाफट से आप लोग मुझे एक बात बताओ जरा, अब दोनों दोनों ट्रांसफॉर्मर्स के लिए बातें करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं। देखना जरा, फॉर पहला पॉइंट, मैम एक फॉर मिनट पीछे वाला पेज दिखाना। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जिनका भी रह जाता है तो मैं उनको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले लिया करो वहां पे यस मैम, स्पेस छोड़ के, ठीक है, ओके क्लियर। हो गया। देखो जरा, अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का क्या हुआ हमारे पास। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में कौन ग्रेटर होती है, प्राइमरी की टर्न्स या सेकेंडरी की टर्न्स? जल्दी, सेकेंडरी। सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ NS/NP इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है K इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब वोल्टेज किसकी ज्यादा बड़ी होगी, प्राइमरी सोर्स की या सेकेंडरी की? सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी की, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेप अप क्या करता है, इंक्रीज करता है वोल्टेज को। तो पहले ही हमने क्या बोला था, लो को हाई में करने का नाम ही क्या है, लो को हाई में करने का नाम ही क्या है? स्टेप अप। ये स्टेप अप। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में NS/NP is less than 1, therefore K is less than 1, therefore ES is less than EP। तो इसका मतलब वो क्या करता है, डिक्रीज करता है वोल्टेज को AC की, ठीक है। अब आओ जरा इसमें केस, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। जैसे आइडियल स्टूडेंट आज तक एग्जिस्ट नहीं किया, वैसे आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं एग्जिस्ट करता, पर फिर भी जिक्र तो करना जरूरी है। तो इसका कहने का मतलब होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम उसको बोलते हैं जिसकी instantaneous input energy will be equal to instantaneous output energy। ठीक है, इसका मतलब है कि एनर्जी में तो हम भेज नहीं रहे, तो हाँ जी रूप, हम किस में भेज रहे हैं, इंस्टेंटेनियस इनपुट। देखो एनर्जी की फॉर्म में तो हम भेज नहीं रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, हम किसकी फॉर्म में Power। ट्रांसफर कर, यस, इनपुट पावर विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर। ठीक है, बीच में लिखो, ये आपका बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी लिखिए। नो नो नो, ये देखो, ये है पावर, पावर वर्ड बोलना था, इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर। ठीक है, तो इसका मतलब इनपुट पावर का मतलब क्या हुआ, EP/IP इज इक्वल टू ES/IS, है ना। तो इसका मतलब कि therefore फॉर स्टेप अप, स्टेप अप के लिए ऊपर ही किया है, ES इज ग्रेटर देन EP। तो इसका मतलब उसका जो करंट होगा IS इज लेस देन IP होगा, एक दूसरे का उल्टा ना। और स्टेप डाउन के लिए ES is less than EP, so IS is greater than IP। ठीक है भाई, क्लियर है ये। देखो जरा आइडियल में कहने का मतलब क्या हुआ, पावर्स को कंपेयर किया है हमने, वी कंपेयर द पावर्स। अच्छा, तो हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक किया था जिसमें हम एफिशिएंसी करते हैं, कौन सा टॉपिक था वो? Carnot heat engine। यस, वेरी नाइस, दैट वाज हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन हमारे पास है ना। तो हीट इंजन में एफिशिएंसी का जिक्र करते थे। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और किस सिंबल से डिनोट करते थे हम? ईटा। यस, ईटा। ईटा से, वेरी नाइस, ईटा से। तो होता क्या था वो, आउटपुट ओवर इनपुट, है ना। तो इसका मतलब है ना आउटपुट ओवर, वो तो परसेंटेज निकालते तब इनटू 100 बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आउटपुट ओवर इनपुट ही होता है। तो चलो आगे लिख के बताती हूँ आपको, लिखिए जरा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये सारे फॉर्मूलाज काम के हैं। तो हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईटा से डिनोट करते हैं हम एफिशिएंसी को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर बाय इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर। इसका मतलब ईटा इज इक्वल टू आपके पास है ES/IS ओवर EP/IP। फॉर आइडियल के लिए कितनी हो गई फिर, ES/IS तो EP/IP के इक्वल होता है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी, 1। और मतलब अगर परसेंटेज देखी जाए तो पीयूष 100%। बट प्रैक्टिकली कोई भी स्टूडेंट आइडियल नहीं होता, ऐसे ही कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं होगा, तो हमेशा लेस देन 1 ही आएगी, एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब आज आपके पास एक और फॉर्मूलाज की लिस्ट बना देती हूँ, लिखिए फॉर्मूलाज। ठीक है, आपके पास है ES/EP इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 5S/5P इज इक्वल टू IP/IS। देखो सब में SS ऊपर है, बस करंट में ऑपोजिट आएगा। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूलाज कहीं लिख लेना, टू रिमेम्बर कर देती हूँ इसको। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है ये सबको? तो अब ना देखो इसकी हेडिंग दो एक और, नेक्स्ट, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, कॉपर लॉसेस। वैसे तो ये सारे आपने होमवर्क में करने हैं, पर मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स दे रही हूँ, आप लोगों ने लिखना खुद है, मतलब समझना। ठीक है, देखो जब भी हम ट्रांसफार्मर को चलाते हैं ना, तो बहुत सारे एनर्जी लॉसेस होते हैं, तभी तो एफिशिएंसी हमारी 100% नहीं आ पाती। अदरवाइज तो एफिशिएंसी विल बी 100 आइडियल के केस में, पर प्रैक्टिकली हमें लेस देन 1 मिलती है हमेशा एफिशिएंसी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो लॉसेस ले रहा है। तो सबसे पहला लॉस है हमारे पास कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस का मतलब है कि हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर है वो किससे बनी है, कॉपर से बनी है। स्टार्टिंग में ही बता दिया था कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कि वो किससे बनी है, कॉपर से बनी है। तो व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट उनमें से पास करता है, व्हेनेवर ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेगा उनमें से, तो वो गर्म हो जाएंगी। ठीक है, हीट होंगी। तो जब वो हीट होंगी तो ये कौन सा इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट किसका, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। यस, जूल्स हीटिंग इफेक्ट है हमारे पास। तो इसका मतलब हीट भी हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसका मतलब कॉपर लॉसेस हमारे पास होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमारे पास लॉस दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेनेवर उसमें से करंट पास करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास आयरन लॉसेस। अब आयरन लॉसेस कैसे लिंक हुआ, तो बोलते हैं कि जब भी हमारे पास वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करती है आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर के साथ, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, सर्कुलर करंट्स। उन करंट्स को क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। करंट। वेरी गुड। तो इसका मतलब कि जब भी आयरन हमारे पास कोर, जो आयरन कोर है उसके अंदर जो रखी हुई है हमने आयरन कोर, तो उसके अंदर सर्कुलर फॉर्म में एडी करंट्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट कर जाते हैं। एडी करंट्स का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा लार्ज होता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब आयरन लॉसेस हमारे होते हैं एडी करंट्स की वजह से। ठीक है, ये होते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों हीट की फॉर्म में गिर रहा है, हीट की फॉर्म में ही एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस। कौन सा, हिस्टेरेसिस लॉस। कोई मुझे बताएगा कि हिस्टेरेसिस लॉस कैसे हुआ? पहले तो हिस्टेरेसिस का मतलब बताओ। लैगिंग बिहाइंड। कोई और? हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है? आप लोगों को याद नहीं है, हिस्टेरेसिस लूप बनाई थी हम लोगों ने, इस तरह से ऐसे लूप्स बनाई थी, है ना। तो उसमें क्या, उसमें हिस्टेरेसिस लॉस आते कब है, जब मैं उसको बार बार मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करती हूँ, तो एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं मेरे पास हर साइकिल में। जब बार बार उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करूंगी, बार बार उसमें से करंट भेजूंगी, हर साइकिल में उसके पास एसी के हर साइकिल में वो क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज भी कर रहा है, डीमैग्नेटाइज भी कर रहा है, तो हर बार उसमें लॉसेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जब हम
हिस्टेरेसिस लॉस को रिमूव करना चाहते हैं तो मैं कैसे रिमूव करूं? डीमैग्नेटाइज। नहीं जब भी मैं लॉसेस लूंगी तो देखो एरिया अंडर दी हिस्टेरेसिस लूप गिव्स दी एनर्जी लॉसेस, याद होगा आप लोगों को। तो कम से कम एरिया वाला जो हो, जिसका कम से कम एरिया बनता है वो वाला मटेरियल कोर के लिए यूज करूँ तो फायदा रहेगा। दोबारा से हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए वो वाला मटेरियल लूं जिसका एरिया अंडर दी हिस्टेरेसिस ग्राफ कम से कम बने, मिनिमम एरिया मतलब मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर। फोर्थ लॉस है हमारे पास हमिंग लॉसेस, हमिंग लॉसेस डबल एम है। ठीक है, तो हमिंग लॉसेस का मतलब है हमारे पास कि जब भी आप लोग बोल रहे हो कि हमारे घर के पास है ट्रांसफॉर्मर्स, हमने देखे हैं, तो तुम लोग जब घर के पास जाते हो तो तुमने ये भी तो सुना होगा कि उसमें से हमिंग नॉइजेस आती है, ऐसी वाली साउंड उसमें से प्रोड्यूस हो रही है ऑल द टाइम। तो इसका मतलब क्या है, नॉइज लॉसेस भी हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैसे रिड्यूस करूं नॉइज वाले लॉसेस को? तो मैं इससे करूंगी कि इसको एक इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर कवर कर दूं सो दैट आवाज बाहर आए ही ना। पूरे ट्रांसफार्मर के डब्बे को एक इंसुलेटेड मटेरियल के बाहर कवर कर दूं, सिर्फ जो रिक्वायर्ड वायर्स होंगी उनको बाहर निकाल लूं, बाकी सारा बॉक्स अंदर ही अंदर फिट कर दूं, जिसके कारण नॉइजेस क्रिएट ही ना हो हमारे पास। ओके, तो इसका मतलब समझ आ गया। कॉपर लॉसेस को कैसे रिड्यूस करोगे? जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट है, मोटी वाली वायर्स लेके, थिक कॉपर वायर्स को यूज करके। आयरन लॉसेस को कैसे रिड्यूस करोगे? एडी करंट्स को कैसे रिड्यूस करोगे? अगर तुम लोगों ने बता दिया इट वुड बी वेरी गुड। लैमिनेशन। वेरी नाइस पीयूष। तो आयरन लॉसेस हमेशा हमारे पास कैसे होंगे? क्योंकि एडी करंट्स को लॉस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। तो आप लोगों ने ये दो बातें लिखनी है। एक तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए होंगे क्या, तो आपको कल को पेपर में लिखने आने चाहिए। ठीक है, और अंडरलाइन करते रहना। जैसे इफ यू वांट टू शो देम कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट है तो अंडरलाइन करो वो वर्ड को। रिड्यूस नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे वी कैन रिड्यूस बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर्स, तो अंडरलाइन करोगे आप हमेशा। ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क में करना है यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, हाँ जी मैम। एडी करंट्स तो हम फॉर्म ही नहीं होने दे सकते, मतलब जब आपने एग्जांपल दिया था कि हम बीच में गैप रख दें, तो वो तो तभी तो बोल रही हूँ कि अगर बाई एनी चांस आपने सॉफ्ट आयरन कोर जिन्होंने सबसे पहले ट्रांसफार्मर बनाया होगा उनके दिमाग में रही नहीं ये बात। ठीक है, तो जब उन्होंने प्रैक्टिकली सॉल्व किया तो उनकी एफिशिएंसी बहुत ही कम आई। फिर उन्होंने नोटिस किए कि क्या क्या लॉसेस आ सकते थे, तो उनमें एक लॉस आयरन लॉस आया। तो उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाया था। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर बनाया था, तो इसके अंदर देखो सर्कुलर प्रोड्यूस आराम से हो सकते हैं क्योंकि मोटी शीट बन गई है। तो अब मैं क्या करूंगी, हर बार ऐसे पतली 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 शीट्स के ऊपर वूंड करूंगी, इसको गैप क्रिएट कर करके। गॉट इट? इज इट क्लियर? तो फिर इसीलिए Yes, हम ma'am. उसके कारण लेमिनेशन Yes, पहले ma'am. ही यूज करके रखते हैं। ठीक है, हर चीज का आपने रीजन कर रखा है यहाँ पे। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक यस है, मैम। तो अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अभी रह गया बस इस यूनिट का आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स। तो ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो यूजेस आपने खुद करके आने हैं, क्योंकि जो चीजें एग्जाम में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कोई भी पूछ सकता है 2-2 मार्क्स में आपसे, या 1-1 मार्क में आप लोगों से पूछ सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज आने हैं, तो क्या पता कोई यूज ही आ जाए उसमें। ठीक है ना, कि विच डिवाइस हैज दिस यूज, तो आप लोग बताने लायक हो कि हाँ हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को यूजेस करने हैं और ये एनर्जी लॉसेस खुद ब खुद लिखने हैं। ठीक है, मैंने आपको आइडिया दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जनरेटर और पहले ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स करवा के दिखाऊंगी 5-6। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट है ट्रांसफार्मर्स में? क्लियर हो गया? क्रैम कुछ नहीं करना है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, कोई ma'am. ऐसा बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर? मैम हाँ जी, मैम संडे को आप क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट्स में से वो पोटेंशियल वाला भी टॉपिक करवा देना। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल, हाँ जी। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, ओके। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में से वो लास्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह के वो न्यूमेरिकल्स करवा देना। ओके, ठीक है, डन। मतलब 2-3 लेक्चर्स बन जाएंगे आपके मिला के। ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब सबसे पहले गॉस हो गया, फिर पोटेंशियोमीटर हो गया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे, फिर रूफ के न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर चलेगा। इज इट क्लियर? तो इस संडे होगी। हाँ जी, बोलो क्या हुआ? मैम क्या
संडे टू संडे ओनली क्लासेस? हाँ जी, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी संडे को। ये हाँ जी, संडे प्लीज टू रिपीट। संडे क्लासेस होंगी? हाँ जी, ये एक्स्ट्रा वाली तो संडे टू संडे होगी, बाकी देखते हैं अगर वीक में किसी और ऑल्टरनेट पे लग बनता है, वैसे आई डोंट थिंक सो, बट संडे टू संडे इट इज पॉसिबल। ठीक है, मैम तो एक अगर बार तुम कह मूविंग रहे हो चार्ज तो एंड मैग्नेटिज्म वाला भी करा देना चक्कर, ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मतलब वो तो मैग्नेटिज्म के सारे इंक्लूड हो गए, तो क्यों ना मैं पीछे से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, पहले मैग्नेटिज्म का ही खत्म कर देती हूँ क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है आपको। लेट्स डू विद Yes, द ma'am. मैग्नेटिज्म पहले। ठीक है, तो पहले मैग्नेटिज्म के सारे न्यूमेरिकल्स कर देती हूँ। हाँ जी, ऑल्टरनेटिंग करंट में किसको क्या हो गया? ऑल्टरनेटिंग करंट्स के न्यूमेरिकल्स। यस मैम। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, फिर मतलब कहने को मतलब है जितने 4 यूनिट्स करवाए उनमें से सारा कुछ ही है अभी तक तो। ठीक है, ओके। मैम हाँ जी, मैम डाउट था मैम। मैम जैसे एक कैपेसिटर है मैम, ये वर्क कैसे कर रहा है? जैसे हमने इनपुट इतनी दी है तो स्टेप डाउन कैसे कर रहा है मैम? कैपेसिटर, रीजन क्या है? नहीं मैम, ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। यस मैम। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कैसे कर रहा है, मतलब हाई टू एकदम लो वोल्टेज पे कैसे आ जाता है? यस मैम। ये देखो, जब हम हाई वोल्टेज पे भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हाई वोल्टेज पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, मतलब जितनी भी फ्लक्स लिंक्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। पर क्या होगा कि जो सेकेंडरी साथ में कॉइल बैठी हुई है ना, वो तो बहुत कम टर्न्स वाली है। चलो इसने तो 100% भेजी, पर वो बेचारा तो संभालने लायक ही नहीं है 100%, तो उसकी जो फ्लक्स होती है वो वेस्ट हो जाती है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लॉसेस भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कि सारी की सारी लिंक नहीं हो पाती क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, क्योंकि जितनी उसकी टर्न्स अफोर्ड कर सकती है उतना ही वो करंट लेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वो पूरा लिंक ही नहीं करवा पा रही, तो उसमें वो जो आउटपुट में ईएस प्रोड्यूस करेगी तो वो लो प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ से भेजा तो हाई था, पर उसने प्रोड्यूस लो किया क्योंकि उसकी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम है। ठीक है, तो उसके कारण हमारे पास क्या होता है, स्टेप डाउन उस तरह से। अब यहाँ पे देखो, इसने प्रोड्यूस की तो इस ये जितनी भी लिंक हो रही है, मतलब जितना इनपुट देते जा रहे हैं ये उतना एक टर्न में दे रहा है, फिर ये उतना ही मैक्सिमम टू इंक्रीमेंट कर रहा है अपने टर्न्स नंबर इंक्रीज करके। ठीक है, और वैसे भी इसके पीछे ना हमारे पास जो 9th यूनिट आएगा ना आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, उसमें आप लोगों को बता रखा होता है कि कैसे हम लोगों ने 2-3 और डिवाइसेस लगाए होते हैं जिसको ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो लगे होते हैं, उनका काम होता है कि एकदम से एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके भेजना। ठीक है, जो हमारी वोल्टेजेस होती है ना उसके एम्पलीट्यूड को लो से हाई पे भेजना, तो फिर ये फटाफट से लिंक करवा लेते हैं। तो जिसकी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगी वो हाई उठा लेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न कम होगी तो वो लो वाला उठा लेगा। ठीक है, तो वो वहां पे जाके जिक्र किया गया हुआ है। क्या पता आपके सिलेबस में लास्ट ईयर तो कट कर दिया था, इस साल भी ट्रांजिस्टर्स कट कर दिए हैं शायद, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि बहुत लेंथी हो जाता है सर्किट्स लर्न करने। तो आप लोगों के सिलेबस में कॉन्सेप्ट नहीं है ये कि बना कैसे, बस इतना बताया गया कि हो जाता है। गॉट इट? ओके मैम। ठीक है, ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम। थैंक यू।